पैदाइश कैसे हुई, ऊंट सांप क्यों खाता है, ऊंट सांप निकलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता, ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऊंट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है, ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है। जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को ज़बरदस्ती इसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो इसके साथ क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ऊँटों के मुतल्लक ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। इन्हें मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरह नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफ़हूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाज़रीन मोहतरम, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे से रेत और बर्फ़ में दंसे से बचाते हैं और ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आँखें सहराई रेत और गुर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। दोस्तों, जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो इक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर कद्दी नुमा खाल होती है जिसके छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने ऊँटों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर इस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर था कि एक आदमी आया। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। साइल ने कहा कि क्या ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साइल ने पूछा कि मैं ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाज़रीन मोहतरम, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा संदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के
किसी भी हिस्से का हो नाक़िस वज़ू है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाक़िस वज़ू नहीं होता। नाज़रीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। इन्हें चमड़े की एक छोटी सी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजरब इलाज हैं। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातर में नहीं लाता। इस वक्त ऊँट बदखलक हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इससे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बुलबुलाने लगता है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। नाज़रीन मोहतरम, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर निहायत इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसके फरमाबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहिया इसके नकील दबा कर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये इताअत से कभी रूह गर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा होता है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में यह खुसूसियत नहीं पाई